हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल किंग क्लासेस 777 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में। तो हड्डियां हमारे शरीर में क्या करती है? तो हड्डियां हमारे शरीर की में आकार और आकृति प्रदान करती है। अगर हमारे शरीर से पूरी की पूरी हड्डियां निकाल दिया जाए तो हम लोगों का शरीर पूरी तरीका से खड़ी नहीं हो पाएगा। पूरी तरीका से खड़ी होने के लिए हम लोग को क्या चाहिए हमारे शरीर में? तो सबसे ठोस वस्तु है हड्डी। तो पूरी शरीर तरीका से खड़े होने के लिए हम लोगों को शरीर में हड्डियां बनी हुई है। अगर इनमें से एक भी हड्डी अगर टूट जाती है तो जहां पर से जिस अंग से हड्डी टूटी है वो अंग पूरी तरीका से वर्क नहीं करेगा। जैसे ये हाथ है, इस हाथ में अगर एक भी हड्डी टूटेगा तो ये इस हाथ का ये अंगुली पूरी तरीका से वर्क नहीं करेगा। तो शरीर हड्डी हमारे शरीर को क्या करता है? तो हड्डी हमारे शरीर को चलने फिरने दौड़ने और खेलने कूदने में मदद करता है और शरीर का एक आकृति एवं आयतन प्रदान करता है ताकि हमारा शरीर देखने में बेहतर तरीका से सुंदर लगे। तो आगे हम देखते हैं कि स्टडी ऑफ बोन, हड्डियों का अध्ययन। तो हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन कहलाता है ओस्टियोलॉजी। उसके बाद हड्डियों को डॉक्टर को क्या बोलते हैं? तो हड्डियों को डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थोपेडिक। क्या बोलते हैं? ऑर्थोपेडिक। ठीक है। उसके बाद हड्डियों को डॉक्टर को बोलते हैं ऑर्थोपेडिक। अब हम देखते हैं एडल्ट ह्यूमन बॉडी, यानी कि एक वयस्क शरीर में, एक वयस्क मानव के शरीर में टोटल कितना हड्डी होता है? एक वयस्क मानव के शरीर में टोटल जो हड्डी होता है वो होता है 206। उसके बाद न्यू बॉर्न बेबी, जो बच्चा जन्म लिया है, न्यू बॉर्न बेबी है, नवजात शिशु में टोटल हड्डी कितना होता है? तो 306 हड्डी होता है। कितना हड्डी होता है? 306 हड्डी होता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि नवजात शिशु में 306 हड्डी होता है और एडल्ट ह्यूमन बॉडी यानी कि बड़ा शरीर में कम हड्डी होता है? तो हड्डियां जो है ना बच्चा में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि उसका हड्डी छोटी छोटी हड्डी से मिलकर बना हुआ है। वो हड्डी जब तक वो भरपूर मात्रा में उसके शरीर में कैल्शियम नहीं ठोसा जाएगा तब तक क्या होगा कि हड्डियां उसका पूरी तरीका से जुड़ेगा नहीं। और धीरे धीरे जब वो बच्चा कैल्शियम का सेवन करेगा और कैल्शियम का सेवन करते करते उसका हड्डियां जो है आपस में मैच्योर होती है और मैच्योर होकर के आपस में हड्डियां ऐसे प्रकार से जुड़ती है। ठीक है। तो इस प्रकार न्यू बॉर्न बेबी में टोटल जो हड्डी होता है 306 होती है और जैसे जैसे उसका वृद्धि होता है यानी कि जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती है वैसे वैसे उस हड्डियों को आपस में जुड़ने के कारण हड्डियां कम होने लगती है। उसके बाद लिखा हुआ है बोन सेल्स। तो बोन्स में कई प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती है जिसमें सबसे पहला होता है ओस्टियोब्लास्ट। तो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हड्डियां में क्या करती है? तो ओस्टियोब्लास्ट सेल्स हड्डियां में बोन बनाने का काम करती है। क्या करती है? तो ओस्टियोब्लास्ट बोन बनाने का काम करती है। उसके बाद लिखा हुआ है ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है? तो बोन को तोड़ने का काम करती है। बोन को तोड़ने का काम करती है। उसके बाद ओस्टियोसाइट्स। ओस्टियोसाइट्स क्या करती है? तो बोन को मेंटेन रखती है। कि हम कोई डैमेज है तो बोन को रिपेयर करती है, मेंटेन रखती है, इसके बारे में। तो ओस्टियोसाइट्स क्या करती है? तो बोन को मेंटेन करती है यानी रिपेयर करती है। उसके बाद ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस एक प्रकार की बीमारी है यानी हड्डियां से संबंधित एक डिजीज है जिसमें उस व्यक्ति को जिसको ओस्टियोपोरोसिस हुआ है उसमें उसके हड्डियों में क्या होगा कि बोन में छिद्र हो जाएगा। हड्डियों में छोटी छोटी मात्रा में छिद्र दिखाई देगा। अब वो क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वो कैल्शियम की कमी के कारण उसका शरीर में कैल्शियम की कमी हो गया, इसके कारण उसका हड्डी जो है कमजोर हो गया है यानी कि हड्डियों में छिद्र हो गया है। अच्छा, ये कब होगा? तो ये होगा आफ्टर 45 ईयर्स यानी 45 साल के बाद, या 45 साल से कम भी हो जाती है। फीमेल में 45 साल से कम भी हो सकती है और पुरुषों में यानी मेल्स में 45 से ज्यादा उम्र में ये देखने को मिलता है। नेक्स्ट है ओस्टियोमैलेशिया। तो ओस्टियोमैलेशिया में क्या होता है कि बोन का मुलायम होना यानी हड्डियां क्या होती है? सॉफ्ट हो जाती है। वो क्यों होती है? तो क्योंकि इंसान में विटामिन डी की कमी के कारण जो व्यक्ति विटामिन डी का कम सेवन करता है उसकी कमी से क्या होता है? तो हड्डियां मुलायम हो जाती है यानी सॉफ्ट हो जाती है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं इसमें कि हड्डियां बनी किससे होती है। तो हड्डियां किससे बनी होती है? तो हड्डियां में सबसे ज्यादा कैल्शियम की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है और कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो लिखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट
जिसका फॉर्मूला होता है CaCO3। और दूसरा चीज होता है इसमें कैल्शियम फॉस्फेट, जिसका फॉर्मूला होता है CaPO4 का होल 2। अब ऐसा तो नहीं है कि हड्डियां में कुछ ना कुछ तो जरूर भरा होगा, ऐसा तो नहीं कि हड्डियां अंदर से खोखली होगी, तो हड्डियां के अंदर भरा होता है बोन मैरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। तो हड्डियों में क्या भरा होता है? तो बोन मैरो भरा होता है। बोन मैरो से हड्डियां भारी होती है। अब ये बोन मैरो क्या है? तो बोन मैरो, जैसे आप मुर्गा मच्छी खाए होंगे तो क्या होगा ना कि उसके अंदर जब वो हड्डी को थुर थार के खाइएगा ना, तो उसके अंदर से भूरा भूरा मच्छरदानी टाइप का निकलेगा। तो वो जो मच्छरदानी टाइप का निकल रहा है ना, भूरा भूरा टाइप का, उसी को बोलते हैं बोन बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा। उसके अंदर ठूस ठूस के भरा हुआ रहता है ये, यानी बोन मैरो भरा हुआ रहता है। तो आगे देखते हैं हम, स्केलेटल सिस्टम को दो भाग में बांटा गया है। सबसे पहला होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। अपेंडिकुलर स्केलेटन हिंदी में बोलते हैं उपांगीय कंकाल। उपांगीय कंकाल। दूसरा होता है एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन अक्षीय कंकाल। अक्षीय कंकाल। तो सबसे पहला होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन और एक होता है एक्सियल स्केलेटन। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन उस स्केलेटन को कहते हैं, यानी उस कंकाल तंत्र को कहते हैं जो हमें चलने फिरने दौड़ने खेलने कूदने और डांस करने में मदद करता है, उसको बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। और एक होता है एक्सियल स्केलेटन जो हमारे नाजुक अंगों को, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ये सबको क्या करता है? रक्षा प्रदान करता है। तो इसमें देखते हैं कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल बोन कितना होता है? तो टोटल बोन इसमें होता है 126 गो। कितना होता है? 126 गो। उसके बाद एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन कितना होता है? 80 गो। एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन 80। अब हम एक एक करके देखते हैं कि 126 कहाँ कहाँ होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन में, ठीक है? तो सबसे पहला हम देखते हैं, सबसे पहले हैंड से शुरू करते हैं। हैंड से, HAND, अपेंडिकुलर स्केलेटन सबसे पहला शुरू कर रहे हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हैंड में टोटल जो हड्डी होता है वो होता है 30 हड्डी। कहाँ कहाँ होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद लेग में होता है 30 हड्डी। एक हाथ की बात कर रहे हैं, एक हाथ में होता है 30 गो। तो दोनों हाथ मिला के कितना होगा? 60 गो होगा। 30 गुना 2 60 गो। एक हाथ में 30 गो तो दो हाथ में 60 गो। उसके बाद एक पैर में 30 गो तो दोनों पैर मिला के 60 हड्डी होगा। उसके बाद 60 दूनी 120 तो यही हो गया। तो दो गो होता है ये कॉलर बोन, इसको बोलते हैं कॉलर बोन, यानी जहाँ पे माला हम लोग पहनते हैं ना, मंगलसूत्र है लेडीज लोग पहनती है, उसको बोलते हैं कॉलर बोन। क्या बोलते हैं? कॉलर बोन। तो कॉलर बोन हो जाएगा 2 गो। कॉलर बोन, कॉलर बोन 2 गो। उसके बाद हो जाएगा 2 गो कमर के पास, जिसको बोलते हैं पेल्विक। क्या बोलते हैं? पेल्विक बोलते हैं। पेल्विक, पेल्विक, पेल्विक बोन जो कमर के पास 2 गो है ना, उसको बोलते हैं, जहाँ पे पैंट अटकता है वहां उसको बोलते हैं पेल्विक बोन। जहाँ पे पैंट अटकता है ना उसको बोलते हैं पेल्विक। उसके बाद स्कैपुला, जो ये पीछे त्रिभुजाकार हड्डी है ना, ये इसको इसको बोलते हैं स्कैपुला। स्कैपुला। तो स्कैपुला कितना बोन होता है? तो 2 हड्डी होता है। तो हो गया ना, 60 दूनी 120 और 2 22 और 2 24 और 2 26, टोटल बोन हो गया 126। तो हम देखें कि एक हाथ में 30 हड्डी तो दोनों हाथ मिला के 60 हड्डी। लेग में भी एक पैर में 30 तो दोनों पैर मिला के 60 हड्डी। उसके बाद कॉलर बोन हो गया ये कॉलर बोन। उसके बाद पेल्विक यानी कमर के पास, और स्कैपुला यानी पीछे ये जो त्रिभुजाकार हड्डी है उसको बोलते हैं स्कैपुला। अब देखते हैं हैंड के बारे में। HAND, हैंड में टोटल हड्डी हम बताएं 30 हड्डी होता है। जैसे एक हाथ की याद कर लेंगे ना, उसी प्रकार से दूसरे को हाथ की वैसी सेम टू सेम होगा, उसी प्रकार से रख लीजिएगा, ठीक है? तो हैंड में सबसे पहला बोन होता है, ये जो बॉडी दिखाते हैं ऐसे करके, वो सबसे पहला हड्डी होता है ह्यूमरस। क्या होता है? ह्यूमरस।
इसको, इस हड्डी को बोलते हैं, इस हड्डी को ह्यूमरस, बॉडी वाला हड्डी को। दूसरा होता है रेडियस, ये हड्डी एक एक निकल कर आया मोटा सा, और ये दो भाग में विभक्त हो गया, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। एक होता है रेडियस, दो हड्डी में बढ़ता है रेडियस, और एक होता है अल्ना। अल्ना सबसे पहले ये एक हड्डी आया यहाँ से उठ करके, तो ये इसको बोलते हैं ह्यूमरस, ये बड़का के, और यहाँ से दो हड्डी विभक्त हो गया, यहाँ से जहाँ से मुड़ता है वहां से दो हड्डी में बट गया, एक होता है रेडियस और एक होता है अल्ना। उसके बाद चौथा कार्पल्स, ये जो जहाँ पे बाला पहनने हैं ना हमें, वहां पे ये कार्पल्स यानी कलाई, उसको बोलते हैं कार्पल्स, कार्पल्स। उसके बाद पांचवा में होगा मेटा कार्पल्स, जैसे ये हाथ है, हाथ में के गो अंगुली है, 1 2 3 4 5 गो, तो उसी प्रकार से 5 गो सप्लाई जाएगा, तो 5 गो सप्लाई जाएगा, तो मेटा कार्पल्स इसको बोलते हैं, मेटा कार्पल्स, मेटा कार्पल्स। उसके बाद छठा हो जाएगा फलांजेज, 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 ये अंगुली को बोलते हैं फलांजेज, ये जो ऐसे भकभुक हो रहा है ना उसको बोलते हैं फलांजेज। ये ह्यूमरस हो जाएगा एक हड्डी, उसके बाद रेडियस हो जाएगा एक हड्डी, अल्ना हो जाएगा एक, कार्पल्स हो जाएगा 8 गो, कार्पल्स कितना होगा 8 गो। उसके बाद मेटा कार्पल्स होगा 5 हड्डी, कितना हड्डी 5 हड्डी, और फलांजेज होगा 14 हड्डी। जोड़िए टोटल हुआ ना 30 गो, 14 अपच 19 19 8 27 28 29 30, 30 हड्डी, तो 30 गुना 2 कितना होगा 60 गो, हो गया ना 60 गो। तो जैसे इसको बोलिए एक दो बार, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल्स मेटाकार्पल्स फ्लैंजेस, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल्स मेटाकार्पल्स फ्लैंजेस, इस प्रकार से बोलिएगा ना तो जल्दी से याद हो जाएगा आप लोग को। एक बार बोलिए, ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल्स, जहाँ पे घड़ी पहने हुए हैं वहां पे होता है कार्पल्स, उसके बाद मेटाकार्पल्स, उसके बाद फ्लैंजेस। अब देखिए 14 हड्डी अंगुली में कैसे होता है, तो देखिए एक ये हड्डी एक बार मुड़ा, और ये 2 बार मुड़ा, और ये 3 बार मुड़ा, ये एक अंगुली में 3 हड्डी होता है, एक अंगुली में 3 हड्डी, तो 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 4 12, और ये 2 ही बार मुड़ता है, ये अंगूठा 2 ही बार मुड़ता है, एक ये और ये 2 ही बार मुड़ता है, तो इसमें कितना हो गया 3 4 12 और ये 2 14, तो फिंगर में कितना हड्डी हो जाएगा 14 हड्डी, और ये फिंगर के गो है 5 गो, तो 5 गो इसमें सप्लाई जाएगा, तो सप्लाई जाएगा जैसे देखिए कलाई है, तो कलाई से अगला हड्डी, अगला को बोलते हैं इंग्लिश में मेटा, तो कलाई के अगला हड्डी हो जाएगा मेटा, कलाई को क्या बोलते हैं कार्पल्स, तो अगला हो जाएगा मेटा कार्पल्स, यानी कि कार्पल्स का अगला भाग, अगला को इंग्लिश में बोलते हैं मेटा, तो मेटा कार्पल्स, और अंगुली के गो है 5 गो, तो सप्लाई कितना जाएगा 5 हड्डी का, तो मेटा कार्पल्स। उसके बाद कार्पल्स यानी कलाई में 8 हड्डी हो जाएगा, और रेडियस अल्ना, देखिए 2 हड्डी है, एक होता है रेडियस और दूसरा होता है अल्ना, तो रेडियस और अल्ना में कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले देखिए कि ये जो अंगूठा के दने जो आया है हड्डी, अंगूठा दन जो हड्डी इस प्रकार से जुड़ा है आकर के, इस हड्डी को बोलेंगे रेडियस, ठीक है। अंगूठा दन जो हड्डी आकर के जुड़ेगा उसको बोलेंगे रेडियस, और इधर पट्टी जो बचेगा उसको बोलेंगे अल्ना, ठीक है। और उसके बाद ह्यूमरस, तो ह्यूमरस इसको बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं लेग में कौन कौन सा हड्डी होता है, इसको नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखते हैं लेग के बारे में, लेग यानी पैर, जिसको ठेठ भाषा में टंगड़ी बोलते हैं, ठीक है। तो पैर में कितना हड्डी हम बताएं, अभी बताएं 30 हड्डी होता है, एक पैर में 30 गो, तो दूसर का दोनों पैर मिला के 60 हड्डी होगा, और बाकी 6 गो हम आगे डिस्कस किए हैं इससे पहले। तो सबसे पहले देखते हैं कि पैर में सबसे पहला हड्डी कौन होता है, फीमर होता है, कौन हड्डी होता है फीमर। उसके बाद दूसरा फीमर के बाद पटेला, जो चक्री नियन ऐसे टोइएगा ना नीचे, तो नीचे चक्री नियन ऐसे घूमेगा, तो उसको बोलेंगे पटेला, ठीक है, पटेला बोलेंगे। और तीसरा होगा फीमर पटेला, उसके बाद टिबिया, टिबिया, उसके बाद फिबुला, फिबुला, टिबिया फिबुला। और उसके बाद जैसे हाथ में हम याद किए थे कार्पल्स, हाथ में क्या याद किए थे कार्पल्स, तो यहाँ पे हो जाएगा टार्सल्स, क्या होगा टार्सल्स, टार्सल्स, टार्सल्स। और जैसे हाथ में याद किए अगला 5 गो सप्लाई है, तो 5 गो सप्लाई जाएगा, तो उसमें हो जाएगा मेटा कार्पल्स, तो यहाँ हो जाएगा मेटा टार्सल्स, मेटा टार्सल्स। तो हाथ में होता है कार्पल्स,
तो मेटाकार्पल्स, और इसमें हो जाएगा टार्सल्स और मेटाटार्सल्स, इस प्रकार से होगा। इसको याद करेंगे, मेटाटार्सल्स, टार्सल्स, ठीक है। और नेक्स्ट होगा फैलेंजेज, फैलेंजेज, फ्लैंजेस। तो फ्लैंजेस आप लोग जानते हैं कितना होता है फ्लैंजेस, जैसे हाथ में 14 गो, उसी प्रकार से पैरों में होगा 14 गो, फ्लैंजेस कितना 14 गो। और फीमर, एक पैर के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे एक पैर में याद कर लेंगे तो दूसरा का पैर के अपने आप याद हो जाएगा। तो एक पैर को, एक पैर में हम लिख रहे हैं यहाँ पे, एक पैर में होता है फीमर के गो एगो, और पटेला चक्री के गो तो एगो चक्री, और टिबिया के गो एगो, और फिबुला के गो एगो। उसके बाद फिबुला एक हड्डी होता है, और टार्सल्स जैसे हाथ है, तो हथवा में यहाँ पे तो चक्री नहीं है, तो यहाँ पर वाला हड्डिया क्या हुआ है, कार्पल्स में आके जुट गया, इसलिए 8 हड्डी हुआ है। लेकिन पैरवा में क्या हुआ कि टार्सल्स विजुन कि ये पटेला एक चक्री आकर के पैर में जुड़ा है। तो चक्री आके जुड़ा क्यों, क्योंकि पैर जो है आगे रुके ना मुड़े, जैसे ये है तो इसको ऊपर रुके उठाते हैं, पैर को पीछे रुके उठाते हैं, तो इसीलिए यहाँ से एक हड्डी उठ करके ये पटेला में जाके जुड़ा है। तो आप लोग बताइए कि कार्पस में टोटल कितना हड्डी था, 8 हड्डी था, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 हड्डी, क्योंकि इसमें से एक हड्डी उठ करके पटेला में आके जुड़ा है। तो यहाँ से एक कम हो जाएगा, 8 में से एक कम करेंगे तो 7 हड्डी होगा। समझ में आ रहा है ना। जैसे कार्पल्स में कितना हड्डी होता है, 8 हड्डी। क्यों होता है, तो यहाँ पर हाथ में ये जो यहाँ पे है, यहाँ पे कोई चक्री नाम का कोई हड्डी नहीं होता है, इसको टिबिया पटेला बोलते हैं इसको। तो पैर में होता है पटेला, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये वाला हड्डी यहाँ पे आके सम्मिलित हो गया, तो इसमें 8 हड्डी है। लेकिन इसमें हो जाएगा यहाँ से एक उठ करके पटेला में जाके जुड़ा, इसीलिए इसमें एक घट जाएगा, यानी 7 हड्डी होगा। उसके बाद मेटाकार्पस, तो अंगुली के गो है 5 गो, तो कितना सप्लाई जाएगा 5 हड्डी। सब चीज हाथी वाला है, लेकिन एक हड्डी पटेला के कारण यहाँ से उठ करके टार्सस रीजन से उठ के पटेला में जाके जुड़ा है, जिससे एक हड्डी यहाँ से कम गया है। अब जोड़िए, टोटल कितना है, 30 हड्डी होता है ना एक पैर में। एक पैर में कितना, 14 5 19, 19 7 9 7 16, 26 26 और 1 27, 28 29 30, तो टोटल 30 गो हो गया ना। अब हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं पेल्विक, केल्विक और स्कैपुला। तो हम बताएं शुरू में कि पेल्विक कहते हैं कमर की हड्डी को। पेल्विक किन हड्डी को कहते हैं, तो कमर के पास जहां पे पैंट अटकता है उसको बोलते हैं पेल्विक। तो पेल्विक कितना हड्डी होता है, 2 हड्डी, एक लेफ्ट साइड में होता है और एक राइट साइड में होता है। उसके बाद कॉलर बोन, कौन सा हड्डी होता है, कॉलर बोन, कॉलर बोन। तो कॉलर बोन कितना हड्डी, 2 हड्डी, एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। उसके बाद नेक्स्ट स्कैपुला, SCAPULA, स्कैपुला कितना, जो पीछे त्रिभुजनियन है ना उसको बोलते हैं स्कैपुला। तो स्कैपुला के गो, 6 गो, 2 गो, सॉरी 2 गो, तो टोटल कितना हो गया, 6 हड्डी हो गया ना। तो ये हाथ में हो गया 30, तो दोनों हाथ मिला के 60, और उसके बाद पैर में हो गया 30 एक पैर में, तो दोनों पैर मिला के 60, और ये 6 गो हो गया, तो कितना हो जाएगा, और 6 गो ये ऐड करेंगे, ये वाला पेल्विक, कॉलर बोन और स्कैपुला। इसको केल्विक बोलते हैं, कॉलर बोन भी बोलते हैं और केल्विक भी बोलते हैं, इसी को पेल्विक, केल्विक और स्कैपुला, ठीक है। कॉलर बोन बोलते हैं ठेठ भाषा में, और इसको बोलते हैं केल्विक, ठीक है। तो पेल्विक, केल्विक और स्कैपुला मिला के 6 गो, तो टोटल कितना हो जाएगा, 126 गो। तो आप लोग अपेंडिकुलर स्केलेटन बहुत ही बढ़िया तरीका से समझ चुके होंगे। ये हो जाएगा टोटल अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं एक्सियल स्केलेटन के बारे में। अब हम देखते हैं एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल, अक्षीय कंकाल। एक्सियल स्केलेटन में टोटल जो बोन होता है वो 80 बोन होता है। कितना बोन, 80 बोन। 80 बोन कहाँ कहाँ होता है वो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होता है अस्कल, अस्कल, अस्कल यानी खोपड़ी, हिंदी बोलते हैं खोपड़ी, इसमें होता है टोटल बोन 8 गो। उसके बाद दूसरा रिप्स, रिप्स मीन्स पसली, पसली में होता है टोटल बोन एक, जैसे लेफ्ट में होता है 12 गो, तो इधर भी राइट में होगा 12 गो, तो 12 12 24 गो होता है। जैसे कि
हमारे शरीर में अगर ये आगे रुके जालीनुमा ये जो हड्डी है यानी रिब्स नहीं रहता, तो हम ऐसे करके ऐसे ऐसे जरी सा भी मार दिए, ये थोड़ा सा ऐसे थोड़ा सा भी मार दिए तो हाथ उठ सब टूट टट के बराबर हो जाता। तो हम लोग जो लड़ाई झगड़ा में कहते हैं ना, दम है तो मार के दिखा दो, तो वैसे ऐसे थोड़ा सा भी कर दिए तो बस टपक गया। तो ऐसा नहीं करना। ये क्या करता है, हमारे शरीर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, यानी नाजुक अंगों को प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम, तो वर्टिब्रल कॉलम जो टोटल बोन होता है उसमें होता है 26 को या 33 को। देखिए जन्म, जब बच्चा का जन्म होता है तो उसमें होता है 33 बोन, और जब एडल्ट ह्यूमन बॉडी हो जाता है यानी कि वयस्क मानव शरीर, तो उसमें हो जाएगा 26 बोन, यानी बोन कम जाएगा। उसके बाद चौथा, देखिए रिब्स में ये जो आगे आकर के आगे ये जो बीच में जो ये हड्डी दिया हुआ है आगे छाती में, ये जो बीच में हड्डी है बीच में, उसको बोलते हैं स्टर्नम। और पीछे से पूरा एकदम ऐसे झाझर नियन हड्डी आया है, ऐसे 12 गो, और ऐसे आकर के एक ऐसे बीच में जो हड्डी आकर के ऐसे जुड़ गया है ऐसे, इस प्रकार से, इसको बोलते हैं स्टर्नम। ठीक है, झाझर नियन जो पीछे से आया है ना, उसको एक हड्डी में बिल्डिंग कर दिया गया है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। स्टर्नम के गो है, एगो है। उसके बाद पांचवा, फेस में ये जो चेहरा है, ये जो चेहरा है उसमें होता है 14 बोन। जैसे ये हाथ का मुक्का बांध करके ऐसे, और यही चेहरा पर ये 14 हड्डी से मुक्का बांध के, और यही 14 पर मारेगा तो 14 झड़ जाएगा। ऐसे पर इस प्रकार से याद कर लेंगे। फेस में कितना हड्डी हो जाएगा, 14। उसके बाद 6 नंबर में हो जाएगा ये जो हायर्ड बोन होता है, ये यहाँ पे गला के पास, जहाँ पे जब व्यक्ति को फांसी लगता है ना, तो यही बोन टूटता है, हायर्ड बोन, जिससे इंसान की क्या होती है, डेथ हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हायर्ड बोन। तो हायर्ड बोन कितना होगा, एक होगा। हायर्ड बोन, हायर्ड बोन के होगा, एक हड्डी होगा। उसके बाद कान में होता है, कान में, ये कान, ये जिससे सुनते हैं हम लोग, तो कान में टोटल जो हड्डी होता है, एक कान में 3 हड्डी, तो दोनों कान मिला के 6 हड्डी। ठीक है, तो अब जोड़िए टोटल हड्डी हुआ कि नहीं, तो 26 और 24 50, 50 और 8 58, और एक 59, 59 और एक 60। 26 24 50, 50 और 8 58, एक 59 और एक 60, 60 और 10 70, 74, 74 6 80, 80 हो गया ना। देखें, तो इसमें टोटल बोन हम 80 के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करते हैं, कहाँ पे कौन कौन सा हड्डी होता है। तो टोटल बोन हो गया 80। एक्सियल स्केलेटन में टोटल बोन हो गया 80 को। अब कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आस्कल के बारे में, यानी खोपड़ी के बारे में। तो खोपड़ी में टोटल जो बोन होता है वो हम अभी डिस्कस किए कि 8 बोन होता है। तो 8 बोन कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहले होता है फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन यानी जो माथा के आगे है ना, ये लीलार बिजून, उसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। तो फ्रंटल बोन टोटल कितना होगा, एक हड्डी होगा। उसके बाद होता है पेराइटल बोन। पेराइटल बोन 2 हड्डी होता है, 2 हड्डी होता है, यानी कि ये जो हड्डी होता है पेराइटल बोन, वो फ्रंटल बोन के ठीक पीछे होता है। तो कितना हड्डी होता है पेराइटल बोन, तो 2 हड्डी होता है। उसके बाद टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन ये जो कनपट्टी के पास होता है, ये यहाँ पे, ये जिसको टेम्पोरल बोन बोलते हैं, ये कान के पास, तो ये कितना हड्डी होता है, तो 2 हड्डी होता है। उसके बाद ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन पीछे होता है, पीछे 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 दिमाग के पास, तो उसमें कितना हड्डी होता है, तो 1 हड्डी होता है। उसके बाद होता है स्फेनॉइड, यानी कनपट्टी के पास, ये जो गला कनपट्टी के पास जो ये हड्डी आया ना पीछे, उसको बोलते हैं, उसमें होता है 1 हड्डी। उसके बाद इथेनॉइड, आंख के पीछे, यानी कि जो आंख है उसके पीछे जो हड्डी होता है उसको बोलते हैं इथेनॉइड, जिसमें 1 हड्डी होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम इसके बारे में डिस्कस किए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं। तो इसीलिए इंसान, पुलिस लोग बोलता है कि आप लोग को क्या करिए, हेमलेट पहनिए। हेमलेट क्यों पहनिए, क्योंकि ये जो अस्कल होता है, अस्कल में टोटल जो बोन होते हैं 8 होते हैं, और इसमें से अगर एक भी ब्रेक डाउन हो गया यानी टूट गया, तो इंसान का मृत्यु होना तय है। ये हड्डी होता है अस्कल का हड्डी, इस प्रकार से जुड़ा होता है ऐसे। देखिए पहले आप लोग को समझा देते हैं। जैसे इतना हम पारते हैं, इतना पार लिए, और उसके बाद सेम टू सेम एकदम ऐसे ही एकदम बना करके इसी के अंदर ऐसे फिट किया हुआ रहता है। इसी के अंदर ऐसा बनाया हुआ रहता है ना, कि ये जो हड्डी आपस में इस प्रकार से आ करके और ऐसे जुड़ जाए, ऐसे ऐसे जुड़ने के, जैसे देखिए कि ये जो हाथ है, तो हड्डी को इस प्रकार से मतलब अस्कल में बनाया हुआ है
कि जैसे ये जो हड्डी है ये आ करके इस प्रकार से और इसमें पूरा का पूरा एकदम फिट बैठ जाए, एकदम फिट, एक बूंद भी क्या, एक केस के बराबर इसमें जगह ना बचे, इस प्रकार से हमारा जो है हड्डी 8 वो जुड़ा हुआ है। तो देख रहे हैं इससे जुड़ा हुआ है, इसीलिए पुलिस लोग बोलते हैं आप लोग हेलमेट पहनिए और हेलमेट पहनने का कोशिश कीजिए। हेलमेट नहीं पहनते हैं तो मारो 2-4 डंडा उसको। नेक्स्ट देखते हैं अब हम रिब्स के बारे में, यानी पसली के बारे में। हिंदी में बोलते हैं इसको पसली। तो पसली जो होता है वो टोटल्स जो होता है इसमें 12 पेयर्स होता है, यानी 12, एक पेयर जैसे जूता खरीदते हैं तो एक पेयर्स में कितने जूता, 2 जूता। दूसरे प्रकार से 12 पेयर्स यानी कि 12 जोड़ी पसली होता है। ये 12 जोड़ा लेफ्ट साइड से आएगा और 12 जोड़ा राइट साइड से आएगा, ठीक है। तो 12 पेयर्स होता है कितना, कौन, रिब्स। तो इसमें एक जो हड्डी होता है जो हम बताएं कि ये हड्डी है और ये आकर के 12 पेयर्स इस प्रकार से आकर के ऐसे जुड़ गया इसमें, ठीक है। इसको बोलते हैं अस्टर्नम। तो टोटल कितना हो गया रिब्स में, 25 हड्डी, जिसमें कि यहाँ पे लिखा हुआ है 7 पेयर्स अटैच्ड अस्टर्नम, यानी कि पीछे से जो 7 गो आएगा ना वो 7 गो इसमें अस्टर्नम में आकर के पूरा जुड़ा हुआ है, 7 ही गो, जिसको ट्रू रिब्स के नाम से जानते हैं, यानी सत्य पसली। उसके बाद 8, 9 और 10 जो है पसली, 8, 9 और 10 का पसली वो है फॉल्स रिब्स, यानी कि असत्य पसलियां। उसके बाद 11th और 12th जो रिब्स है वो इस प्रकार से ऐसे फैला हुआ है नीचे की ओर, ठीक है। ये जो ऐसे छूटा हुआ है यानी तैर रहा है हवा में, ऐसे लहरा रहा है। अगर वहां पर कस करके कोई व्यक्ति, जैसे लड़ाई झगड़ा होता है तो क्या करता है कि वहां पर एकवाइक मारता है, मारने के कारण वो व्यक्ति क्या करता है, अरे मैया बड़ी जोर से मार दे लकड़ी, ऐसे करता है। तो यहाँ पर मारने के कारण क्या होता है कि पसलियां जो है वहां पे फ्लोट कर रहा है, और फ्लोट करने की वजह से वहां पर तेजी मात्रा में दर्द महसूस होता है, इस कारण वो व्यक्ति आय मैया आय बापा चिल्लाने लगता है, ठीक है। अब हम देखते हैं रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिब्रल कॉलम के बारे में। तो हम लोग फर्स्ट में डिस्कस किए शुरू में ही कि वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी टोटल होता है 26 बोन। रीढ़ की हड्डी को हम पिलर ऑफ द बॉडी यानी कि शरीर का एक प्रकार का पिलर है जो हमारे शरीर को खड़ा होने में मदद करता है। देखिए सबसे पहले कि रीढ़ की हड्डी में तो जो उसको नंबर ऑफ पार्ट्स में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहला पार्ट्स होता है सर्वाइकल पार्ट, जिसमें 7 बोन्स होते हैं जो हमारे गर्दन से अटैच होता है। उसके बाद थोरेसिक पार्ट होता है जिसमें 12 हड्डी होता है, और उसके बाद होता है लुम्बर पार्ट जिसमें 5 हड्डी होता है, और उसके बाद सैक्रम जिसमें 5 हड्डी होता है, और सबसे लास्ट में होता है पीछे जो कोकिक्स बोलते हैं उसको, जो बच्चा जब जन्म लेता है तो उसको में पूछ बनता है। तो जो पूछ का जो भाग है उसमें टोटल जो हड्डी होता है उसमें 4 हड्डी होता है। जो हमारे पूर्वज थे यानी कि मानव, आदि मानव, जिसको सबसे पहले पूछ हुआ करता था आदि मानव को, तो उसमें 4 हड्डी होता था जिसको हम आज भी काउंट करते हैं, जिसको कोकिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग ये रीढ़ की हड्डी समझ गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ईयर यानी कान की हड्डी। यहीं पे देख लेते हैं ईयर। देखिए इसमें याद करने का सबसे इम्पोर्टेंट है ये सर्वाइकल पार्ट्स और ये कोकिक्स पार्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट है सैक्रम। याद कर लीजिएगा सर्वाइकल पार्ट 7 बोन्स और कोकिक्स 4 बोन्स, ठीक है। अब ईयर्स में टोटल जो बोन होता है 3 हड्डी होता है, 3 हड्डी। तो 3 हड्डी होता है तो दोनों कान मिला के कितना हड्डी होगा, 6 हड्डी होगा, ठीक है। उसके बाद 3 हड्डी कौन कौन सा होता है, तो सबसे पहला होता है मैलियस, MALLIUS, मैलियस। उसके बाद होता है इनकस, और उसके बाद होता है स्टेप्स। तो मैलियस होता है 1 हड्डी, और इनकस होता है 1 हड्डी, और स्टेप्स होता है 1 हड्डी। पूछेगा कि शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स, और शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। सबसे बड़ी हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होगी फीमर, यानी जांघ की हड्डी, ठीक है। तो आज के दिन में हम डिस्कस किए स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र के बारे में। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग और इसमें क्या चाहते हैं उसके बारे में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो आज भर के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय।